जय गुरुदेव। यहाँ जो कुछ दिखाई देता है सब स्वार्थ का ही है। परमार्थ के रास्ते पर चलने वाले को दुनिया का काम भी मेहनत ईमानदारी के साथ करना चाहिए और भजन भी मन को रोककर प्रतिदिन करना जरूरी है। परिवार के साथ रहना, खेती दुकान दफ्तर का काम करना, समाज तथा देश की सेवा करते हुए अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भी भजन ध्यान सुमिरन करते रहना चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए कि शरीर के 9 द्वारों से अपने ध्यान को समेटकर आंखों के पीछे 10वें द्वार में अर्थात तीसरे तिल में ले आवे। ध्यान जो अभी इधर उधर भटक रहा है उसे खींचकर दोनों आंखों के पीछे लाने का प्रयास शुरू में करना चाहिए। इस प्रकार के अभ्यास से अवश्य ही सफलता मिलेगी और ध्यान का इधर उधर भटकना बंद हो जाएगा और शरीर को खाली करके तीसरे तिल में आ जाएगा। पहले पैर फिर टांगे और बाहें सुन्न हो जाएंगी और तब ध्यान पीठ की रीढ़ की नली द्वारा ऊपर की ओर जाएगा और जब ये पूरे तौर से तीसरे तिल के अंदर आ जाएगा तब हमें यही मालूम होगा कि यह शरीर हमारा नहीं है, हम इससे अलग हैं और फिर इसमें वापस आने की इच्छा नहीं रहती है। ये स्थिति स्थूल खोल जो 5 तत्वों जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का है वह उतर जाएगा। फिर हम पर सांसारिक घटनाओं का कोई असर नहीं होगा क्योंकि हमने ख्याल को भौतिक संसार से अलग कर दिया है। उसके बाद जीवात्मा बिना किसी बाधा के शब्द को, नाम को यानी आसमानी आवाज को पकड़ने योग्य हो जाएगी। कुछ समय यह ऊपर उठेगी, अपने घर सप्तलोक की राह पर आगे बढ़ चलेगी। यह आत्मा यानी रूह उड़ती है और सेकंडों में खरबों खरबों मील ऊपर चली जाती है। नित्य अभ्यास में लगे रहना चाहिए। तुम भजन पर बैठते हो, अनंतो भाव तुम्हारे अंदर उठने लगते हैं। तुम बैठे हो, मन भाग गया, बुद्धि संकल्प विकल्प कर रही है, तो बताओ कि भजन का काम कहाँ हुआ। मैं बराबर कहता हूँ कि घाट पर बैठो तुम मन बुद्धि चित्त को रोको तो चेतन क्रिया शुरू हो जाए। एक की बात नहीं कह रहा हूँ। जो विश्वास आप सबको पूरा होना चाहिए वह नहीं है। वो 2 आने क्या एक आना भी नहीं है। आपको तो बस ये है कि हमारा ये काम पूरा हो जाए, वो पूरा कर लो, तो ये कभी पूरा होने वाला नहीं है। तुम यहाँ चोरी करोगे तो उधर कम हो जाएगा। ये बात तुम समझते नहीं हो। हिसाब करने वाला पक्का हिसाब करता है। सेवा नहीं करोगे तो भजन क्या करोगे। मन शुद्ध नहीं होगा, चित्त शुद्ध नहीं होगा, बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो भजन नहीं बनेगा। तुनक मिजाजी बड़ी खराब होती है, कुछ भी समझने नहीं देती। तुनक मिजाज यही समझता है कि हम ही हम हैं। जो करते हैं, जो सोचते हैं, जो समझते हैं वही सही है। भेष भी भूल गया सुख के लिए, भेष बनाया, घर बार छोड़ा तो भजन करना चाहिए था, पर वह भी खान पान में फंस गया। गृहस्थों से कहता है कि हम तुम्हारे घर कच्ची नहीं खाएंगे, पक्की खाएंगे। पक्की यानी पूरी हलवा खाएंगे। मुझको हमारे स्वामी जी महाराज ने ये बताया था, ये समझाया था कि भजन करना तो यह इच्छा लेकर मत बैठना कि कोई आकर मुझको रोटी दे जाए। मैं गांव में जाकर आटा लाता था, रोटी बना ली और 7 दिन तक एक रोटी पानी से भिगो कर खा लिया। 7 दिन के बाद फिर गांव में जाता था। यहाँ जो कुछ दिखाई देता है सब स्वार्थ का ही है, निस्वार्थ दिखाई नहीं देता है। क्यों तुमने विरोध किया? क्योंकि तुम्हारा स्वार्थ आड़े आ गया। अच्छी और सच्ची बात तुमको कड़वी लगी। मैं तो तुम लोगों को समझा रहा था, आगाह कर रहा था। अब सब लोग रो रहे हो। जय गुरुदेव।